अब उनमें से आ जाता है कि बताओ कि नंबर ऑफ हेड कितने होंगे या नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे, आता है ना। तो बहुत ही सिंपल रूल होता है। क्या होता है बेटा कि सबसे पहले मैंने बोल दिया कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ क्या है, कुछ आपके काउस हैं और कुछ वहां पे उसे चराने वाले हैं, जो काऊ लेके जाते हैं, मतलब दूध वाले समझ लो, चरवाहे समझ लो। तो हमने बोला कि वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं, वो मान लिया हमने 220 हैं, ठीक है। अब इसमें से टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल, हाँ दोनों इंक्लूड, उसमें मैन मैन प्लस काउ, ठीक है, दोनों। ओके, अब मैं आपसे बात करूं कि कुछ, अब देखो हेड कितने हैं, चाहे काउ हो या मैन हो या काउ हो, सबके एक वन हेड होता है, एक ही एक हेड होता है। तो मैं बोलूं कि टोटल जो हेड हैं वो हैं आपके 40 प्लस 100, केवल 100, ठीक है। तो टोटल हेड कितने हैं 100, और टोटल जो लेग्स हैं वो हैं 220। एक बात होती है बेटा कि जितने हेड होते हैं उतने वहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउ प्लस मैन, टोटल वही होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ वहां पे इन्वायरमेंट में वो जो जितने भी लोग हैं वो टोटल कितने होंगे, 100 होंगे। उसमें काउस भी होंगी और मैन भी होंगे, यानी कि जितने हेड होंगे उसी में से कुछ मैन होंगे और कुछ क्या होंगी बेटा, काउ होंगे। लेकिन टोटल कितने होंगे पर्सन, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहां पे मैंने लिख दिया कि आपकी कुछ हैं काउ, काउ कितनी है मुझे नहीं पता, ये हो गई आपकी काउ और ये हो गए आपके मैन, कितने हो गए मैन। अच्छा बेटा मैं एक बात करूं, छोटी सी बात पूछूं आपसे कि यदि मैं बोल दूं जी टोटल जो 100 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं 100, सभी का सभी मैं मान लेता हूं काउ है, सभी का सभी क्या मान लेता हूं बेटा, काउ है। तो टोटल एक काउ की कितने लेग्स होते हैं, तो 100 के कितने होंगे, डिवाइड क्यों होगा, इनटू होगा, मल्टीपल होगा, तो कितने होगा 400 लेग्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये बात तो समझ में आ गई। अब मैं बोलूं कि नहीं ये टोटल मैन है, और एक मैन के कितने होते हैं, दो, 60 नहीं लेना था मुझे, यहाँ पे कितना लेना था, 70 ले रहा हूं मैं, 70 ले रहा हूं बेटा, कितना ले रहा हूं 70। तो मैं बोलूं कि टोटल जो 70 लोग हैं उन सभी का सभी जो काउ है, तो 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा 280, 280 लैक्स होंगे। या सभी का सभी काउ होंगी तो 280 होंगे। यदि आप कहते हो नहीं सभी का सभी मैन है तो टोटल 140 लैख हो गए। नहीं समझ में आया, मैंने बोला कि 60 लोग हैं वो सभी का सभी गाय हैं, गाय काउ, तो एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो 70 काउस के कितने पैर होंगे, 4 इंटू 70 280। अब मैंने बोला कि सभी का सभी जो 70 लोग हैं वो सभी का सभी क्या है, मैन है, तो मल्टीपल करा देंगे कितने से, 2 से, क्योंकि एक आदमी के पास कितने पैर होते हैं, 2, तो हमने मल्टीपल करा दिया, कितना आ गया 140। लेकिन मैंने कितना बोला बेटा कि टोटल लैक्स जो हैं वो हैं 220, कितने बेटा 220, टोटल वहां पे जो गिवन है वो कितना गिवन है 220 गिवन है। तो आपको क्या करना है कि हमारे लेकिन होना चाहिए 220, हम लोग एक इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं 280 पैर होंगे या सभी का सभी काऊ है, मैं मान लेता हूं कि वहां उस ग्राउंड में सभी का सभी काऊ है तो 280 पैर होना चाहिए, और यदि मैं मान लेता हूं कि सभी का सभी मैन है तो 140 पैर होना चाहिए, लेकिन वो कितने बता रखे हैं बेटा 280, तो हम लोग क्या कराते थे माइनस कराएंगे, 220 में से 140 माइनस करा देंगे, कितना बचेगा 80, 80, 280 में से 220 माइनस करा देंगे कितना बचेगा 60, हमारा ये कितना हो रहा है 140, लेकिन होना कितना है 70, 72 से डिवाइड करा दोगे, जैसे ही 2 से डिवाइड कराओगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, तो इसका मतलब काऊ 40 होंगी और मैन 30,
हो गया फिनिश, आ गया आंसर। एक एग्जाम्पल और ले लो, बताना है तुम दोनों को, एक फार्मूला भी बताएंगे, उससे तुम डायरेक्ट निकाल पाओगे, अभी हम बता देंगे। जैसे मैं लिख देता हूं कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में टोटल 70 हेड हैं, 70 हेड हैं, यहां भी 70 हैं, ठीक है। मैं बोल दूं इसमें से कुछ हॉर्स हैं और कुछ मैन हैं, कुछ हॉर्स हैं कुछ मैन हैं। मैंने बोल दिया कि इसमें से टोटल जो लेग्स हैं, पैर हैं, वो हैं आपके 240। टोटल मैंने बोला कि 240 पैर हैं, ठीक है। तो बताओ कितने मैन हैं और कितने हॉर्स हैं। फिर से वही रूल, मैंने सभी का सभी हॉर्स मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, सभी 7 इंटू 4 280, सभी का सभी मैं मैन मान लूंगा तो कितना हो जाएगा 140, माइनस करा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा नहीं 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 40, डिवाइड करा दो, टोटल होना चाहिए 70, यह है 140, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 50 आएगा और ये 20 आएगा, यानी कि 50 हॉर्स हैं और 20 मैन हैं। जरूरी नहीं है, वहां पे हमें इन दोनों को प्लस करके देखना है कि ये दोनों कितने 140, टू एंडिंग नहीं होता है। जैसे मैं लिख देता हूं 1 2 के ऊपर बार, तो इसका मतलब इसे इन 1 2 को इनफाइनाइट टाइम हमें क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट। अच्छा बेटा यहाँ पे एक बात आती है कि आपको इसे कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे मैं अभी एक सेकेंड कर रहा हूं, ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि इसे इनफाइनाइट टाइम रिपीट किया जाता है। अब जरा देखना, मैं लिख दे रहा हूं आपको 0.23 के ऊपर बार या 23 दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसे हमें किस में बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। कितने नंबर के ऊपर बार है बेटा, 2 नंबर के ऊपर बार है, उसके आगे और पीछे कोई नंबर तो नहीं है, तो सीधे वही नंबर लिख देंगे और जितने नंबरों के ऊपर बार हो उतने 99 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 99 लिख देंगे, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना भी बता रहे हैं पहले, ये चीज तो समझ में आ गई कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा। अब लॉन्ग मेथड में देखेंगे कि जैसे हमारा लिखा है 2 3 के ऊपर बार 0.23, ठीक है। इसे मैंने मान लिया बेटा कि ये वैल्यू x इक्वल टू में है, मान लिया कि x है, तो यार हम इसे लिखेंगे तो ये क्या लिखेगा 0.232323 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि 2 3 को क्या किया गया, रिपीट किया गया। अच्छा इसमें कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 2 के ऊपर बार होगा तो हम 100 से मल्टीपल कराएंगे दोनों तरफ। 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो कितने से मल्टीपल कराएंगे, 10 से। 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीपल कराएंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है बेटा, 2, तो इसमें मल्टीपल करा देंगे, मल्टीपल बाई 100 बाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ हमने कितने से मल्टीपल करा दिया, 100 से। तो जैसे 100 से इसमें मल्टीपल कराएंगे तो ये बन जाएगा 100x बन जाएगा। अब बेटा इसमें 100 से मल्टीपल कराएंगे तो जो पॉइंट है वो 2 डिजिट क्या हो जाएगा, बैक साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, तो आ जाएगा 23.2323। रितु समझ में आ रहा बेटा, तो ये बन जाएगा, बन जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना होगा, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 100x इक्वल टू 23.2323, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है बेटा। अब फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू, याद रखना पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा जाता है और उसके पीछे वाले डिजिट को हम पीछे लिखेंगे और जो उसके राइट हैंड साइड में होंगे वो राइट हैंड साइड लेंगे। अब माइनस कराएंगे, 3 में से 3 गया तो 0 0 0 0 0, यहां पर क्या आ जाएगा 23, यहां पर कितना आ जाएगा 99x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये इनटू में आ जाएगा, अभी तो आ जाएगा। अब बेटा ये इनटू में कोई नंबर तो उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा। बना हुआ ही कि नहीं बना, यही बना था कि नहीं बना था। तो ये एक पहला रूल समझ में आ गया कि यदि कोई नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम उतने ही 9 लिख देते हैं,
ठीक है, जल्दी। इसी के बाद हमने इसी का दूसरा एक ले रहे हैं, जैसे मैं लिख देता हूं 0.345, तीनों के ऊपर बार लगा तो इसका आंसर आएगा 345.999। आएगा या नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? आ गया समझ में? यदि मैं लिख देता हूं, इसका थर्ड लिख दे रहा हूं 0.124 और तीनों ऊपर बार लगा देता हूं तो इसका आंसर आएगा 124 अपॉन में 999। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला रूल समझ में आ गया? पहला रूल समझ में आ गया। 412 मैंने लिख दिया, 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, जैसे इसे मैं लॉन्ग मेथड करूं, एक बार बता दे रहा हूं, इसे क्या लिखूंगा, x बराबर 0.412, रिपीट कौन होंगे बेटा? 1 और 2 रिपीट होगा, 1 2 1 2 1 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, बन गया। अब इसमें कितने से मल्टीपल कराना पड़ेगा? 100 से। 100 से मल्टीपल कराएंगे तो 100x इक्वल टू, ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट कहां चला जाएगा? राइट हैंड साइड तो बनेगा 412.212121 डॉट डॉट डॉट, सेकेंड इक्वेशन बनेगा, बनेगा। अब वही रूल, सेकेंड माइनस क्या कराना पड़ेगा? फर्स्ट। तो ये सेकेंड आपका लिखा हुआ 100x इक्वल टू 41.212121। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? पॉइंट के सामने आप पॉइंट लिखोगे 4121212 डॉट डॉट, यहां पर क्या है बेटा? x। माइनस कराएंगे तो 99x बनेगा। अब यहाँ पे हमें माइनस कराना पड़ेगा, तो जैसे ही माइनस कराओगे 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या कराएंगे? माइनस कराएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो आ जाएगा 12, 12 में से 4 चला गया, क्या क्या बचा? 8, और ये बचेगा 0। तो अब ये आ जाएगा x इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 99, यही आएगा बेटा। 0 को पॉइंट के बाद में काउंट नहीं किया जाता। तो अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। तो इस हिसाब से इसका क्या बनेगा? इसका जो आंसर बनेगा 412 माइनस, ऐसे बना देंगे, जो पहला डिजिट होगा वो माइनस कराएंगे, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 990। अब हमें इसे माइनस तो करा नहीं पाएंगे, तो क्या लेना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा। तो जो 12 में से हम लोग माइनस कराएंगे, तो जैसे 12 में से माइनस, पूरे में से माइनस करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमारा ये क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा 408 डिवाइडेड बाई 990। तो हमें क्या करना? जो डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस करा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करा देंगे। जैसे एग्जाम्पल दूसरा ले लो, मैंने लिख दिया 4.432 ले लिया, ठीक है, 432 ले लिया। तो अब इसका जब आंसर लिखोगे तो लिखोगे 432 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 99 और 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 428 अपॉन में 990, 428 डिवाइडेड बाई 990। आया समझ में? नहीं आया, अभी नहीं आया ना। एक और देखो, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 0.323, मैंने कितने डिजिट के ऊपर बार लगाया बेटा? 2। तो आप क्या करोगे? ये नंबर लिख दोगे 323, नहीं दूसरा। अब माइनस में क्या करोगे? कौन से डिजिट के ऊपर बार नहीं है बेटा? तो 3 माइनस करा दोगे, अपॉन में कितना लिखोगे? 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 और 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 0। आ गया समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 320 अपॉन में 990। अब चाहो तो डिवाइड भी करा सकते हो, जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल भी करा सकते हो। आ गया सेकेंड रूल? नहीं आया? नहीं, जो डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उसमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे एक और ले लो, एक और ले लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं 435 और हमने कितने डिजिट के ऊपर बार लगाया बेटा? 2 डिजिट के। तो इसका आंसर क्या आएगा? 435 में से हम कितना माइनस करा देंगे? जिसके ऊपर बार नहीं उसे माइनस करा देंगे, करा दिया। और डिवाइड में क्या आएगा? 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तो ये बन जाएगा 431 डिवाइडेड बाई 990। अब डिवाइड हो रहे हो तो कराना, नहीं हो रहे तो ना कराना।
ठीक है, और दे दिया एग्जाम्पल दे दिया 0.432 और एक डिजिट के ऊपर बार लगा दिया, एक डिजिट के ऊपर बार लगा, तो रूल वही याद रखेंगे 0.432 था बेटा, तो इस पॉइंट को हटा दिया मैंने, हटा दिया, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक पे, तो 9 कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। बाकी दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो दो जीरो आ जाएंगे, बस इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, नहीं, जितने के ऊपर डिजिट बार नहीं है 43 माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना माइनस हो जाएगा बेटा, 43 आया समझ में। तो ये बनेगा, कितना बनेगा, इससे 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 गया 9, ये बचेगा 2 हो जाएगा 12, और 12 में से 4 गया 8, ये बचेगा 3, 389/900 आया समझ में बेटा। चाहे तो अब इसे डिवाइड भी करा सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, पॉइंट हटाने का जीरो नहीं आता इसमें, इसमें 9 आता है, बार वाले थे। जैसे मैं लिख देता हूँ 4 3 5 और यहाँ पे हमने बार लगा दिया और बार हमने 2 डिजिट पे लगाए, तो ये मैं अभी बता चुका हूँ। इसका आंसर आप लोग तुरंत बोलोगे 435 माइनस 4 अपॉन में 2 9 आएंगे और 1 0 आएगा, आएगा। अब मैं एक और लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख देता हूं बेटा 0.839, एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप बोलोगे भैया 839 कितने डिजिट के ऊपर बार लगा बेटा, एक, तो एक 9 आ जाएगा, दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे और ऊपर क्या माइनस हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो इतना रूल, अब 3 वाले आ गए तुम्हें, और इसी प्रकार से 4 वाले भी हों, जैसे मैं लिख देता हूं 0.1234, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दिया, तो अब इसे क्या करोगी, 1234 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं बेटा, 12, वो माइनस कराएंगे और डिवाइड में क्या आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे और 2 0 आएंगे। आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आया, इसे नोट डाउन करो। अब हम बताते हैं, जब कभी कभी कुछ नंबर यहाँ पे ऐसे भी दे देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 4.32 के ऊपर बार, ऐसा दे दें, देख लो बेटा, ऐसा दे दें तो क्या करेंगे जानवी, तो इसे हम लोग लिखेंगे 432, कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो कितने 9 आएंगे, 2, इसके ऊपर बार है नहीं, पर यहाँ पे क्या होगा कि हमें लोगों को सबसे पहले जिस पे बार नहीं होता वो क्या कराना पड़ता, पहले एक लॉन्ग मेथड समझ लो। चलो अच्छा, लॉन्ग मेथड समझेंगे तो इसे हमने x बराबर मान लिया बेटा, तो ये बनेगा x इक्वल टू 4.3232 ... इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने से मल्टीपल कराना पड़ेगा, 100 से, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा 100x इक्वल टू, ये पॉइंट जो है वो कितने डिजिट राइट साइड कन्वर्ट होगा, एक क्यों होगा बेटा, 2 होगा ना, 100 से मल्टीपल करा रहे हैं, तो ये बनेगा 4 2 पॉइंट यहाँ पे आए 432.3232 ... बनेगा। वही रूल सेकेंड माइनस फर्स्ट, जैसे सेकेंड माइनस फर्स्ट कराएंगे तो 100x इक्वल टू 432.3232, अब यहां से बनेगा बेटा x इक्वल टू, पॉइंट के साथ में पॉइंट लगाएंगे, राइट हैंड साइड वाले नंबर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा 99x इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 0 0 0, माइनस करा देंगे, 432 में से 4 चला जाएगा, 428 आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 428 डिवाइडेड बाई 99। तो यहाँ पे एक चीज नहीं आया, क्योंकि बार पॉइंट के पहले कोई नंबर है तो उसका जीरो नहीं आता, नहीं तो आप उसका जीरो लगाओ, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा डायरेक्ट आंसर। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 9.32 के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, इसका डायरेक्ट आंसर बताओगे भैया 932 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 99, इसमें जितने भी डिजिट के ऊपर बार है उतना तो 9 आता है, पर पॉइंट के ऊपर कोई नंबर लिखा रहता तो उस नंबर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसका जीरो नहीं लाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया बेटा, जानवी तुम बताओगी, x इक्वल टू 5.37 के ऊपर बार है, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ, 537 माइनस 5 अपॉन में
आ जाएगा। रितु आप बताओगी इसका आंसर। x इक्वल टू लिखा है 7.39, इसके ऊपर बार है तो क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। 739 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, आया समझ में कि नहीं आया बेटा? आ गया। तो ये वाला रूल कर पाएंगे? आ गया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया। तो क्या होता है, लास्ट यही हो गया। अब कोई भी, अब तुम्हें सारे का सारे रूल समझ में आ जाएंगे। लास्ट रूल क्या है आपका, ये है कि जैसे मैं लिख देता हूं 4.312 और कितने डिजिट के ऊपर बार लगाया मैंने, 2। तो आपका वही रूल है, पहले नंबर जो लिखा है वो नंबर लिख दो पूरा का पूरा। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 पे ऊपर बार है। बेटा पॉइंट के बाद में ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं है, 1, तो एक 0 लगा देंगे। पॉइंट के पहले कोई डिजिट है तो उसका 0 का मतलब नहीं होता है। माइनस क्या कराते हैं, जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है उसे हमेशा क्या कराते हैं, माइनस कराते हैं। आया समझ में? कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं था, 4 और 3 पे, तो 43 से क्या करा देंगे बेटा, माइनस। तो आंसर क्या बनेगा जरा बताओगे? 12 में से 3 जाएगा 9, बचेगा 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 चला जाएगा 6, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 4, डिवाइडेड बाई 990। ये आया समझ में? इसके इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? तो ये रूल आपके सारे का सारे खत्म हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे मैं लिख देता हूं 4.152 और तीनों के ऊपर बार लगा है। रितु आंसर बताएंगी इसका। 4152, कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे। पॉइंट के पहले वाले के लिए 0 नहीं लगाते हैं, बस माइनस कराना पड़ता जिन डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है। आ गया? तो इसका आंसर क्या बनेगा, 52 में से 4 माइनस कराएंगे 48 अपॉन में 999। अब यार डिवाइड हो रहे हैं तो आप डिवाइड करा सकते हो। जैसे 3 से हो जाएगा, ये होगा 3 से, चेक करें 5 4 9 नहीं होगा। तो ऐसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, डिवाइड हो रहा है तो हम लोग डिवाइड करा लेंगे। क्या? अरे यार तो वहां पे आंसर टिक करना पड़ेगा ना हमें तुम्हें। अभी हाई स्कूल इंटर नहीं चल रहा कि इतना छोड़ आएंगे आधा नंबर में, वहां तो आंसर ही टिक करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप बताएंगे। जानवी नहीं बता पाई ना तो यहां से फेंक के मारूंगा ये मार्कर। 4.111, इसका आंसर बताएंगे आप। 4111900 सही है रितु? गलत है, बताओ क्या है, बताइए। पहली बात मैंने आपसे ये बोला बेटा कि कितने डिजिट में बार हैं, तो 9 कितने आएंगे, तो बनेगा 4111, 2 9 आएंगे। 0 कितने, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं, तो एक 0 माइनस में क्या आएगा। आया समझ में? कहाँ है दिमाग, यहीं ले आओ बेटा। आ गया ना? चलिए नोट डाउन करें कि 4 पॉइंट नहीं मैं लिख देता हूं 0.124 और ऊपर 24 पे बार है। इसका आंसर क्या आएगा तुम बताओ? पॉइंट हटाना होता है, 124 माइनस 19990 आएगा कि नहीं आएगा? बेटा 0 का कोई मतलब थोड़ा नहीं होता है, 0 का कोई मतलब थोड़ा नहीं होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब आ गया आपका, इसका आंसर आ जाएगा 123 अपॉन में 990। आप बताओगे बेटा नाम क्या है तुम्हारा? राहुल। चलिए अब मैं लिख देता हूं 0.5123, मैंने यहाँ पे बाल लगा दी। इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। 5 1 2 3 माइनस 5 1 और 2 डिजिट 2 0। ओके वेरी गुड, ये आ जाएगा आंसर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये हो गया। अब बताएंगे आप बेटा रितु,
जैसे मैं 5 3 2 1 लिख दे रहा हूँ, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा दे रहा हूँ। अब इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। 5 3 2 1 -5 अपॉन 999, जीरो क्यों आएगा? जीरो क्यों आएगा? आएगा 999। अब मैं लिख देता हूं 7.321, बताओ जानवी। 7321 -73 990। वेरी गुड। तो ये आ रहा है। आप लोग जहां तक सीख चुके हैं, मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि आप लोग सीख गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अब छोड़ के तो आना नहीं है। आओगे? मुझे नहीं लगता है। अब मैं थोड़ा सा और चलूं, जो अभी और मैं पिछले यूनिट डिजिट में पढ़ा चुका हूं, यूनिट डिजिट निकालना। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? क्या है ये देखो। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप बताइए 73 की पावर है 69, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? जल्दी से बताएं, यूनिट डिजिट क्या होगा? 7, इसे आपको नहीं पता है। आप लोग क्या करोगे, लास्ट के यहां से इसे 4 से डिवाइड कराना, लास्ट के 2 डिजिट लेना, कितनी भी पावर हो तो मैं क्या लेना, लास्ट के 2 डिजिट लेना। कितने लेना बेटा? 2 डिजिट लेना। और यहां से तुम्हें लास्ट वाला डिजिट अलग निकाल लो। निकाल लिया अलग। अब इसके 4 से डिवाइड कराओ, तो 69 को हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 1 जा 4, बचेगा 2, कैरी आएगा 9, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जो रिमाइंडर बचे वो पावर में लगा दो। लगा दिया। और 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? यूनिट डिजिट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब आप भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। चलिए दूसरा देखें। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं 1 2 3 की होल पावर में, नहीं यहाँ पे 3 नहीं रख दे रहा हूं, यहाँ पे 6 रख दे रहा हूं। ठीक है बेटा? इसकी पावर मैं लगा रहा हूं 1008। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? मैंने एक रूल बताया था कि जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, इसमें चाहे जितनी भी पावर लगा दें, कितनी भी पावर लगा दें, इनफाइनाइट पावर लगा लें, उसका यूनिट डिजिट वही आता है, वही आता है, वही आए। ठीक है? तो नहीं, बस ये 4 नंबर 6 होगा लास्ट में, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। 5 होता तो 5 आता, 1 होता तो 1 आता, 0 होता तो 0 आता। ठीक है? अदरवाइज हमने कौन सा रूल बताया? 4 से डिवाइड करने वाला। कौन सा रूल बताया बेटा रितु? 4 से डिवाइड करने का। जैसे मैं लिख दे रहा हूं 737, इसकी होल पावर में मैं लगा देता हूं 737। आप इसका यूनिट डिजिट बताएंगे आप। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पे इसका यूनिट डिजिट ले लो, ले लिया। इसे 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या लगा देंगे? पावर। तो अब 7 की पावर 1 क्या होता है? तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? पक्का आ जाएगा ना? यहां तक समझ में आ गया? तो यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हो। एक रूल और हमने बताया था, शायद आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा चल रहा हूं रिवीजन पे, इसे रब कर दें, इसे जल्दी से नोट करो। खींच लो। चलिए तो मैं इसे रब करूं। अब देखो मैंने एक और रूल बताया था, शायद याद होगा बेटा रितु आपको, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस 1। मैंने लिखाया था x की पावर n प्लस 1 ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस 1, वेयर जहां पर क्या होता है? वेयर n इज इवन नंबर। क्या लिखाया था? इवन। क्या लिखाया था? सम संख्या लिखाया था, शायद मैंने, देखो समी लिखाया था ना, विषम लिखवाया था, सॉरी विषम। ऑड नंबर लिख देता हूं, चलिए विषम लिख दे रहा हूं। ओके, विषम। ओके, विषम ही है ना? तो अब एक और हमने रूल लिखाया था, x की पावर n माइनस 1, x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 से डिविजिबल होगा जब वेयर n इज इवन नंबर। क्या बताया था बेटा? इवन, सम संख्या। ये सही लिखा है, मुझे याद है। ठीक है? अब आ गया
तो हमने इसके लिए एक रूल बताया था, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पे क्या पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चनों में पूछा जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष फल क्या बचेगा, शेष फल क्या होगा, ये पूछा जाएगा ना बेटा। शेष फल क्या, इसमें भी क्या पूछा जाएगा कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा, शेष फल क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। चलिए अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं रितु, जैसे मैं बोल देता हूं कि 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 66, शेष फल क्या होगा, 1। कैसे, 66 माइनस 1 प्लस 1। हमने आपसे एक चीज बताई थी कि हम इन दोनों को बराबर करना है, इसे इसके बराबर करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का रिमाइंडर तो आता नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ता है। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं, हाँ देखो, जैसे मैंने तुमने बोला कि +1 और -1, तो अब ये बन गया, अब ये बन गया 67 की पावर 67, 67 -1, तो ऊपर भी माइनस चाहिए, तो -1 और +1, तो जब ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, और जो सेम हो जाते हैं वो हो जाते हैं कैंसिल, वो हो जाते हैं कैंसिल, जो हमारा बचता है वो क्या बच जाता है, रिमाइंडर, क्या बच जाता है बेटा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, आ गया। इसी को मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, अब रिमाइंडर क्या आएगा, नहीं आएगा। अब जैसे हमें इसे लिखना पड़ेगा, तो इसमें +1 करना पड़ेगा और -1। बताइए ये 68 लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सेम लिख गया, सेम लिखा है। अरे बेटा इसे लिख सकते हो 67 + 1 लिख सकते हो। अब बचा माइनस का, और जब माइनस का रिमाइंडर बचता है तो माइनस में कभी तुमने पढ़ा अभी तक शेषफल नहीं पढ़ा है, तो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर 68 में से 1 माइनस कराएंगे तो 67 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 67 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये वाला रूल समझ में आ गया। चलिए अभी समझ में नहीं है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 37 की पावर 124 -5 अपॉन में 36, -5 अपॉन में 36, तो हमें इसका रिमाइंडर निकालना, तो देखो ये 37 -1, ये भी 37 -1, 36 को क्या लिख सकते हैं, 37 -1 लिख सकते हैं ना। अब हमारा क्या बचा बेटा, 4 बचा 4, तो ये 4 माइनस का 4 का भी रिमाइंडर होता है, नहीं होता। जान भी तो क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर में से जो भी रिमाइंडर माइनस का आता है उसे माइनस करा देते हैं, तो क्या बचेगा बेटा, 32। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। एक बार और देखो, मैं लिख दे रहा हूं 57 की होल पावर में 90, क्या लिख दे रहा हूं, और माइनस का 8 लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई 60 लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं। तो अब हमें इसे 60 जैसा करना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 3। तो मैंने क्या किया, 57 की पावर 90 +3 करोगे, जो भी प्लस करना पड़ता है वो माइनस भी करना पड़ता है, तो माइनस का भी 3 कर दिया, और 8 तो आपका माइनस का था। आप देखेंगे बेटा ये चीज और ये चीज एक जैसा दिख रहा है, ऊपर भी पावर हटा दो, पावर मेंशन ना करो, तो ये 60 लिख रहा है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, माइनस का 11। 8 और 3 कितना होता है, 11, और माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है उससे माइनस वाला रिमाइंडर माइनस करा देते हैं, करा देंगे। तो 60 में से 11 माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा बेटा, 49 बचेगा, 49। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब समझ में आया, आ गया ना। अब देखिए एक और देख लो, जैसे मैं लिख दे रहा हूं 53 की होल पावर में 24 +3 डिवाइडेड बाई 55, ये लिखा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा जानवी, इसकी पावर को मेंशन ना करते हुए इन दोनों को हमें बराबर कराना होता है। तो 53 में क्या प्लस करें, 2 प्लस करें, तो हमारे पास प्लस का 3 दिख रहा है, तो मैं इसी से निकाल लेता हूं 2, निकाल लिया 2, और ये 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ बेटा, उससे माइनस वाले से कैसे निकाल पाओगी आप,
चलिए मैं अब रितु की बात को मानूंगा। रितु क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा और -2 करना पड़ेगा। ओके, और ये आपका प्लस का 3 लिखा है तो मैंने +3 लिख दिया अपॉन में 55। अब ये बेटा ये तो पूरा का पूरा आपका कैंसिल आउट हुआ। अब ये बचा क्या रितु, क्या बचा, 1 बचाना, प्लस का बचाना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, ठीक है, वैसे भी 1 आ रहा था, 2 + 1 आ रहा था। आ गया समझ में, अब आया कि नहीं आया, क्यों, हाँ तो अरे यहाँ पे माइनस का रिमाइंडर था, रूल तो एक ही है, रूल नहीं बदल रहा है। आ गया समझ में, तो इसे रब करते हैं बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना, तो ये रूल हमें समझ में आ गए। तो अब हमें इस रूल पे कोई रिपीटिंग नंबर वाले, हाँ जैसे मैं लिख देता हूं 1010 को किस नंबर से डिवाइड कराया जा सकता है, जल्दी से बताओ। 1010 लिखा है, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसे डिवाइड कराया जा सकता है। आपको क्या करना, पेयर देखना, कितने 2 के पेयर हैं, पहले वाले पेयर के लिए 1 लगा के जितना डिजिट बचा उतने 0 और बाद वाले पेयर के लिए 1 लिखा जाता है। तो इसे हम लोग, एक ऐसी संख्या है 101 जिससे इसे मैक्स ग्रेटेस्ट नंबर जिससे इसे डिवाइड कराया जा सकता है। जैसे मैं लिख देता हूं 32, इसे किस नंबर से डिवाइड कराया जा सकता है, तो आपको इसके 2 पेयर में लेंगे। 2 डिजिट की रिपीटेड संख्या याद रखना, 2 डिजिट की रिपीटेड संख्या है तो 101, 3 डिजिट की है 321, तो 3 डिजिट की है तो 1001, ठीक है। 4 डिजिट की है 1234, रिपीटेड 4 डिजिट की है तो 1001, ठीक है, ऐसे लिखना है। आ गया समझ में, तो जितने डिजिट की नंबर होगी हम उतने डिजिट का उतने वो लिख देंगे 1 लगा के, फिर बाद में 0 और एक 1 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। आ गया समझ में, तो रिपीटेड वाले आ गए समझ में। तो जैसे मैं बोल दे रहा हूं एक नंबर है 9 डिजिट की रिपीटेड संख्या है, वहां पे मैं लिख रहा हूं, वहां पे लिख के नंबर नहीं, आ नंबर इज रिपीटेड बाई 9 डिजिट, अल्टरनेटेड 9 डिजिट, कोई भी 9 डिजिट है जिनको रिपीट करके एक नई संख्या बनती है। तो बताओ उसका आंसर क्या आएगा, 1 के बाद में 8 टाइम 0 आएंगे और 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 9 डिजिट की रिपीटेड संख्या है, तो 9 डिजिट तो आपको इससे बनाना है और एक 0 बाद में लगा देना है। आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो जैसे मैं एक 5 डिजिट की नंबर लिख देता हूं 532241, तो ये 5 डिजिट की रिपीटेड नंबर है, तो क्या लिखेंगे 1 के बाद 4 0 और 1। आ गया समझ में, तो आज नहीं बस ये पूछा जाए कौन सी नंबर से मैक्सिमम द हाईएस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस, तो हाईएस्ट नंबर बता देना। आ गया समझ में, तो ये आप